एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेरोनियन बाय टी.एस. एलियट। इसकी समरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो इसकी है वो डिस्कस करेंगे। ये पोएम जो है लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 1919 में पब्लिश 1919 में लिखी गई है ये पोएम और 1920 में पब्लिश हुई है। जेरोनियन was first published in 1920 as the opening poem in T.S. Eliot's collection volume Era Was Peak, London and Poems न्यूयॉर्क। इस पब्लिकेशन में जो है ये पब्लिश हुई थी इस वॉल्यूम में 1920 में 1919 में लिखी गई थी। Poem takes the form of dramatic monologue spoken by an elderly narrator and is written in free verse। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रॉबर्ट ब्राउनिंग की हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको बताया था ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है उस फॉर्म में लिखी गई है और ये जो एक एल्डरली पर्सन है वो क्या कर रहा है ये कंटिन्यूसली बोल रहा है। ये फ्री वर्स में लिखी गई है। रिफ्लेक्टिंग द फ्रेगमेंटेड डिसजॉइंटेड नेचर ऑफ मॉडर्न कॉन्शियसनेस। अब ये मॉडर्न कॉन्शियसनेस जो है वो टूटी हुई है, डिसइल्यूजनमेंट है, डिसजॉइंटेड है, एक लॉलेसनेस है, chaos है। ये सब इस पोएम में बताता है कौन, वो एल्डरली मैन, एक ओल्ड पर्सन जो कि स्पीकर है इसका। ओपनिंग विद हियर आई एम एन ओल्ड मैन इन अ ड्राई मंथ, बोलता है मैं यहाँ पे हूँ एक ड्राई मंथ में। ठीक है। The poem explores physical and spiritual decay with Gerontian awaiting rain that never comes। और यहाँ पे फिजिकल और स्पिरिचुअल डिके को बयान करता है। यहाँ पे एक जेरोनियन होता है ओल्ड पर्सन, वो वेट कर रहा होता है रेन का। रेन मतलब रिन्यूअल का, एक दोबारा रिन्यू हो जाए, इंग्लैंड जो है रिन्यू हो जाए, लोग जो है दोबारा रिन्यू हो जाए, उसका वेट कर रहा है। फ्रॉम रेफरेंसेस टू Thermopylae, hot gates to Christ the Tiger, the poem interweaves history, war and Christian symbolism to critique modern spiritual isolation। यहाँ पे जो है रेफरेंस देता है क्योंकि टी.एस. एलियट माने जाते हैं कॉम्प्लेक्स पोएम से। ये रेफरेंस जो है ग्रीक रेफरेंस देते हैं, ग्रीक रेफरेंस देते हैं, ये माइथोलॉजी यूज करते हैं, बाइबलिकल रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे ये रेफरेंस देता है हॉट गेट्स का जो इसमें पाया जाता है बाइबल में। क्राइस्ट द टाइगर का रेफरेंस देता है, बोलता है यहाँ पे हिस्ट्री वॉर एंड क्रिश्चियन सिंबल देता है, बोलता है कि यहाँ पे मॉडर्निज्म में क्या हो गया है, स्पिरिचुअल डिसलोकेशन है। Eliot originally considered using Gerontian as a piece to as the preface to Wasteland, recognizing its thematic kinship. Ezra Pound advised against this and the poem remaining separate। तो एंड द पोएम मतलब ये पोएम बाद में सेपरेट रही। जो ये टी.एस. एलियट चाहते थे ये जो जेरोनियन जो है ये वेस्ट लैंड का मैं प्रेफेस रखूंगा, वेस्ट लैंड का प्रेफेस रखूंगा और इसको इकट्ठे ही मैं पब्लिश करवाऊंगा। बट एजरा पाउंड ने माना नहीं। एजरा पाउंड ने बोला कि ये जो वेस्ट लैंड है ये अलग रखो और जेरोनियन को जो है अलग पब्लिश करो 1920 में। तो उसके बाद जो है जेरोनियन को 1920 में पब्लिश करवाया गया। समरी क्या है इसकी, द पोएम प्रेजेंट्स द थॉट ऑफ एन ओल्ड मैन जेरोनियन। नेम जो है इसको कहाँ से आता है, ग्रीक वर्ड जेरोन से आता है। ठीक है, जेरोनियन। यहाँ पे स्पीकर होता है ये, ही इज फिजिकली वीक, मेंटली टायर्ड एंड सिट्स इन अ रेंटेड हाउस रिफ्लेक्टिंग ऑन हिस्ट्री, रिलीजन, वॉर एंड हिज लाइफ। ही स्पीक्स इन मोनोलॉग ड्रिफ्टिंग बिटवीन मेमोरीज, फिलोसफीज एंड डिस्पेयर। तो ये जो है अकेला बैठा है, वीक है फिजिकली बहुत ज़्यादा, ओल्ड पर्सन और रेंटेड होम में बैठा है। ये अपनी हिस्ट्री बताता है, रिलीजन के बारे में, वार के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ये बताता है। और ये एक मोनोलॉग बताता है, मतलब कंटिन्यूसली स्पीकर बोल रहा है। मोनोलॉग होता है कंटिन्यूसली बोल रहा है। मेमोरीज के बीच में ड्रिफ्टिंग आ जाती है, कभी पास्ट कभी प्रेजेंट। फिलॉसफी बोलता है, अपने दुख इजहार कर रहा है, बहुत दुखी है, वीक है, अकेला बैठा है, लोनलीनेस है, डिसलोकेटेड है, मेंटली शैटर्ड है। Time begins during winter. Gerontian is waiting, perhaps the death while being taken care of by young woman। ये डेथ का वेट कर रहा है, जेरोनियन बहुत बूढ़ा हो गया है और एक वुमेन इसको केयर कर रही है। आउटसाइड द वर्ल्ड मूव्स ऑन बट ही इज स्टक इनसाइड बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। बाहर दुनिया चल रही है, बाहर जो है आना जाना चल रहा है, मगर इंटरनली फिजिकली इमोशनली वो वीक हो गया है, वो हो गया है, वो शैटर्ड है, बर्बाद है, डिकेड है। He recalled events of European history like World War One, political failures and broken beliefs। ये उस हिस्ट्री को याद कर रहा है, वर्ल्ड वार वन की पॉलिटिकल फेलियर्स जो हुए थे, ब्रोकन बिलीफ्स जो थे, वो सब को याद कर रहा है।
और he talks about how heroic ideals have crumbled and religious faith has lost its meaning in modern world. बोलता है कि कैसे हिस्ट्री जो हिस्टोरिक आइडियल्स है वो क्रम्बल हो गए और रिलीजियस का मतलब जो है लोग भूल चुके, इसका जो है फेथ लोग भूल चुके, रिलीजियस का मतलब भूल चुके, लोग रिलीजन से बहुत दूर हो गए. He mentions Mr. Silvero Hakagawa and other shadowy figures. इन फिगर्स को रिमेंबर कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कल्चर्स और पॉलिटिकल फिगर्स हु हैव ऑल फेल टू ब्रिंग ट्रूथ और साल्वेशन. ये जो है उन लोगों को याद कर रहा है जिनने बहुत कोशिश की लोगों को बिलीफ फैलाने की, फेथ फैलाने की, इंग्लैंड को रीजनरेट करने की, दोबारा रिन्यू करने की, बट उनके जो है इनको प्रयास जो है वो फेल हो गए. उनके प्रयास जो है, उनकी मेहनत जो है फेल हो गई और वो ट्रूथ नहीं ला पाए, साल्वेशन नहीं ला पाए. पूरा जो जो भी मॉडर्निज्म में हो रहा है, शैटर्डनेस खत्म हो गया है, रिलीजियस बिलीफ भी खत्म हो गया है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, बिलीफ खत्म हो गया है और लोग जो है ब्रोकन है. Then comes the central section where he speaks of Christ not as a redeemer but as a Christ the tiger, wild, untamed and frightening. लास्ट पे ये बयान करता है जेसस क्राइस्ट के बारे में, बोलता है वो रिडीमर की तरह नहीं आएगा जैसे डब्ल्यू बी यीट्स बोलता है ईस्टर 1916 में. उसमें जो है वो बोलता है कि एक रिडीमर आएगा वो रिडीम करेगा, नहीं, यहाँ पे बोलता है टी एस एलियट वो एक टाइगर की तरह आएगा और वो अनटेम्ड होगा और फ्राइटनिंग होगा, डराएगा. जेरोनियन फील्स अ मिस्ड द चांस फॉर ट्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग. बोलता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोबारा नहीं हो पाएगी. ही हैज़ ग्रोन ओल्ड विदाउट एक्सपीरियंसिंग द पैशन ऑफ लाइफ और द ग्रेस ऑफ रिलीजन. बोलता है मैं बड़ा बन गया हूँ, पैशन ऑफ लाइफ मुझे नहीं है, ग्रेस रिलीजन की ग्रेस मुझे जो है उससे महरूम हो गया. He confesses his moral failure and sexual desire, admitting that lust replaced love and now his soul is dry and barren. बोलता है ये अपने सेक्सुअल डिजायर को एक्सप्रेस कर रहा है, बोल रहा है, ये एडमिट कर रहा है पहले लव होता था बट अब जो है मॉडर्निज्म में क्या हो गया, अब सिर्फ लस्ट रहा है लोगों में, मेरे में मतलब लोगों में. और बोलता है ये जो सोल है वो ड्राई है, बैरन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बॉडी वीक है, माइंड डल है, डाउट है, थके हुए सब लोग हैं. इन द एंड ही रिफ्लेक्ट्स दैट हिस्ट्री हैज नो मीनिंग और पैटर्न, इट इज जस्ट अ मैस ऑफ इवेंट्स. ही सेज, बोलता है हिस्ट्री का कोई पैटर्न नहीं है, सब मैस क्रिएट हो गया है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन दी है, हिस्ट्री हैज मैनी कनिंग पैसेजेस, कंट्राइव्ड कॉरिडोर्स एंड इश्यूज डिसीव्स विद विस्परिंग एम्बिशंस. He sees himself as a withered root, useless, forgotten and spiritually dead. अब थीम क्या है इसकी, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है मॉडर्न वर्ल्ड में, डिके ऑफ कल्चर एंड फेथ है, एजिंग है, हेल्पलेसनेस है, रिग्रेट है, फेलियर ऑफ हिस्ट्री एंड रिलीजन टू गिव लाइफ मीनिंग, आइसोलेशन एंड लॉस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन. इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये है, हेयर आई एम एन ओल्ड मैन ड्राई माउथ being read to by a boy waiting for rain. After such knowledge, that forgiveness, history has many cunning passages. Signs are taken for wonders. Signs are taken for wonders जो है ये एक वर्क भी लिखा गया है बाद में. I was neither at the hot gates nor fought in the warm rain. ये जो है इनकी पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है इंपॉर्टेंट लाइन के साथ. आप इस पोएम को अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और खास करके इसकी पब्लिकेशन डेट 1920 और ये पब्लिश किस में हुई, आरावॉस प्रेक में. ये पब्लिकेशन में पब्लिश हुई, कलेक्शन में जिसमें कुछ पोएम्स थी उसमें पब्लिश हुई. ये आपने याद रखना है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में है. यहाँ पे जेरोनियन एक स्पीकर की तरह है जैसे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक में प्रूफ्रॉक एक स्पीकर था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.